ठीक है। तो मे का प्रयोग वर्तमान काल में, वर्तमान काल के लिए करते हैं जब कोई सब्जेक्ट, जब कोई कर्ता किसी क्रिया को कर सकता हो किसमें, वर्तमान काल में। तो सभी कर्ताओं के साथ में मे का प्रयोग किया जाता है विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की पहले रूप के साथ सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग। ओके, देखिए इसका एससीएफ बनेगा, सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस मे प्लस एमवी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, मे और सिमिलर दोनों सत्ता शक्ति शक्ति के लिए ही है, लेकिन मे में कुछ केसेस हैं। फर्स्ट केस है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए। ओके, if you want to express possibility of present tense, then you will have to use of may with first form of main verb with all subject. ओके, यदि वर्तमान में आप संभावना व्यक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी कथाओं के साथ में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आई बी यू दे ही से, सभी के साथ में आपको मे का प्रयोग करना है और एम बी वन का प्रयोग, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अंडरस्टैंड, क्लियर। जैसे एग्जांपल्स देखिए, आज वर्षा हो सकती है। देखिए एक सेंटेंस है, इफ यू स्पीक एनी सेंटेंस विथ पॉसिबिलिटी, यदि आप किसी भी सेंटेंस को संभावना के साथ बोलते हैं तब आपको किसका प्रयोग करना है, मे का प्रयोग करना है। अब देखिए जैसे लिखा है आज वर्षा हो सकती है, हिंदी में तो आप देख लीजिए ये संभावना है। इंग्लिश में यदि कोई सेंटेंस दिया है और यदि उसमें सेंटेंस के बीच में, ध्यान रखिए फोकस बटन से, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में यदि मे का प्रयोग हुआ है ना, तो आप ये समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है ना ये संभावना व्यक्त कर रहा है। द सेंटेंस एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी। अंडरस्टैंड, यदि आप हिंदी में तो आपको पता चल रहा है, जैसे लिखा है कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना ही तो है ना, आज वर्षा हो सकती है, क्या है, संभावना है। तो क्या आएगा, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। अंडरस्टैंड, जैसे वह किसी भी समय आ सकता है। कंडीशंस देखना है आपको, ये सेंटेंस है, इनमें क्या कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में होता है संभावना व्यक्त है, तो वह किसी भी समय आ सकता है। तो क्या आएगा, ही मे कम एनी टाइम, he may come any time. Understand? Clear? अब समझ में? और बताइए संभावना वाले, संभावना वाले सेंटेंस बताइए। जैसे वह गिर सकता है। अब आपको ध्यान ये देना है, मैंने बोला वह गिर सकता है, तो इसका जो ट्रांसलेशन है ना, इसका इंग्लिश सेंटेंस जो होगा, ही कैन फॉल भी हो सकता है और ही में फॉल भी हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा आपकी स्पीकिंग स्किल पर कि आप बोल क्या रहे हैं, सेंटेंस को किस प्रकार से बोल रहे हैं। यदि सेंटेंस में पॉसिबिलिटी होगी, यदि सेंटेंस में संभावना होगी, तो किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग। तो जनरली सेंटेंस है तो किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, कैन का। किसका, कैन। ठीक है, तो वह गिर सकता है, तो ही में फॉल, ही में फॉल। अंडरस्टैंड, ही में फॉल। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, हमें देर हो सकती है।
हमें दे दो सकती है। इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि वी कैन बी लेट, ठीक है, एंड वी मे बी लेट। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशंस क्या है। यदि इफ यू वांट टू speak this sentence and if you want to express this sentence with possibility, then you will have to use of may, and generally you will have to use of can, ठीक है। तो यदि इसमें संभावना होगी तो क्या बोलेंगे, we may late, we may be late, we may be late, understand, clear, आई बेटे समझ में पक्का। यदि प्रॉब्लम बन जाएगा मैं। और बताइए सेंटेंस, बताइए। वह है चोरी कर सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस अपन ने कैन में भी पढ़ा था ना, राम चोरी कर सकता, पढ़ा था ना। और ये सेंटेंस हम में भी पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान ही देना है सिचुएशंस पर। यू हैव टू फोकस ऑन द सिचुएशंस। आपको सिचुएशन पर ध्यान देना है कि सिचुएशन क्या है, आप सेंटेंस को किस प्रकार से बोल रहे हैं। देखिए, यदि आपको बुखार चढ़ी है और मेरे को बोलोगे सर मुझे तो बुखार चढ़ी है, तो मैं मानूंगा क्या? नहीं मानूंगा। यू विल हैव टू स्पीक विद इमोशंस, इमोशंस दिखाना पड़ेगा। सर आई फील, आई एम नॉट फीलिंग वेल, या आई एम पेनिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ऐसा बोलेंगे ना। तो ये सेंटेंस आपको यदि संभावना के साथ किसी सेंटेंस को बोलना है तो क्या आएगा, मे आएगा। क्या आएगा, मे, ठीक है। और जनरली वो चोरी कर सकता है तो इसको क्या बोल दीजिए आप लोग, कैन के कर दीजिए। तो क्या आएगा, ही मे स्टील, ही मे स्टील, अंडरस्टैंड। एनी प्रॉब्लम बन जाएगा। देखिए केस टू क्या है, केस टू क्या कहता है, टू express permission or request, क्लियर, मतलब प्रार्थना या अनुमति व्यक्त करने के लिए। Okay? If you want to express permission or request in present tense, so you will have to use of may with all subject with first form of when. Understand? अपन लोग स्कूल में क्या बोलते हैं, क्या मैं जा सकता हूँ बोलते हैं ना, मे आई कम इन। तो ये मे आई कम इन कितने देर से बोल रहे हैं, लेकिन मे आई कम इन जो होता है यहाँ से बना, ठीक है। और परमिशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो हमेशा इंटरोगेटिव होते हैं। उनमें जो मेकअप प्रयोग है ना, हमेशा फर्स्ट में होता है। इसका मैं आपको ऐसे लिखवा देता हूँ, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस MP1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, ध्यान दीजिए। तो परमिशन, यू हैव टू एक्सप्रेस परमिशन, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? देखो ये परमिशन है ना, क्या मैं अंदर आ सकता, देखो मैं अंदर आ सकता हूं, दैट्स माय एफिशिएंसी, ये मेरी क्षमता है, ठीक है। आई कैन कम इन, ठीक है। लेकिन क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यदि आप सिमिलर वाले से किसी से पूछ रहे हैं तो क्या आएगा, कैन आई कम इन। अपने दोस्त से पूछ रहे हो तो क्या बोलोगे, कैन आई कम इन। लेकिन यदि आप प्रिंसिपल रूम में जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, वहां कोई टीचर है, so you want to express your permission, ठीक है, request, so definitely you will have to use of may. If you will use of can, so he will ignore you, but if you will use of may, so he can accept you, okay। तो क्या मैं कर सकता हूँ, may, देखिए सब्जेक्ट क्या है, may I come in, may I come, understand? क्या होना चाहिए, परमिशन। अब जैसे आप किसी से बोल रहे हैं, क्या मैं आपका कंप्यूटर चला सकता हूं, ठीक है। यदि आप मुझसे बोले कि एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपका कंप्यूटर चला सकता हूं, तो क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी सर, मे आई यूज योर कंप्यूटर, मे
I use your computer. क्लियर? हर एक सेंटेंस में कुछ भी बोलने के पहले आपको एक्सक्यूज मी बोलना है। क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। यदि किसी को बुलाना भी है तो एक्सक्यूज मी सर, ठीक है? एक्सक्यूज मी। यदि मैंने कुछ आपको बताया, आप उसको सुन नहीं पाए हैं, तो आपको बोलना है पार्डन, पार्डन मी, ठीक है? मतलब मुझे समझ नहीं, मैं सुन नहीं पाया। क्लियर? क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ? ठीक है? क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ? याद रखना, इन सेंटेंस के जो पॉजिटिव है ना वो नहीं बनते हैं। इन सेंटेंस की पॉजिटिव करेंगे तो मीनिंग अलग निकलेगी। अब जैसे निकलेगा क्या मैं आपका कंप्यूटर चला सकता हूँ, मैं यूज योर कंप्यूटर। यदि आप इसको बोलेंगे कि आई मे यूज योर कंप्यूटर, तो इस सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा, फिर वो कैन बनेगा, क्योंकि वो संभावना को व्यक्त करेगा। तो मैं अपनी संभावना कैसे व्यक्त कर सकता हूँ? हाउ कैन एक्सप्रेस माय पॉसिबिलिटी? क्लियर? तो ये इंट्रोगेटिव जो परमिशंस होते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, वो इंट्रोगेटिव ही होते हैं। क्या मैं आपकी कार चला सकता हूँ? कार ले सकता हूँ? मे आई टेक योर कार? मैं टेक योर, आई विल सॉल्व एनी प्रॉब्लम, बन जाएगा। केस तक तो नहीं लग रही है। केस में आपको इसलिए बता दिया कि ये आपको देखने की सेंटेंस, आप जो सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है? सेंटेंस का सेंस क्या है, ओके? इसलिए बोल रहे हैं। प्लीज नोट डाउन। केस थर्ड। अब थर्ड केस क्या लिखिए? टू एक्सप्रेस विश। कामना व्यक्त करने की, ध्यान दीजिए, आप जब कभी किसी को इच्छा व्यक्त करते हैं ना, कामना व्यक्त करते हैं ना कि आपको सफलता मिले, आप बहुत आगे तक जाए, सफलता आपके कदम चूमे, आप पास हो जाओ, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेकअप। किसका प्रयोग करते हैं? ओके? जैसे आप जीवन भर जियो, आप जीवन भर जियो, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसा जियो। ये एक कामना है, एक ये विश है। जब आप किसी को बोलते हैं तो क्या आएगा? इसमें सेंटेंस पहले आएगा, मैं पहले आएगा, तो मे यू लिव, मे यू लाइव लॉन्ग लाइफ, अंडरस्टैंड? मे यू लाइव लॉन्ग लाइफ। ठीक है? या इसको लॉन्ग लाइफ में पूरा जीवन हो जाएगा, मे यू लाइव लॉन्ग लाइफ, आप लंबे समय तक। जैसे सफलता आपके कदम चूमे, ये भी तो वैसे है ना, किसी को बोलते हैं तो है, तो क्या आएगा? मे सक्सेस किस योर फीट, अंडरस्टैंड? आपको आपका लक्ष्य मिले। अब देखिए, इन सेंटेंसेस के लास्ट में सत्ता सत्ता शक्ति नहीं है क्या? नहीं है ना, ये सेंटेंस के लास्ट में सत्ता सत्ता शक्ति नहीं है, लेकिन ये क्या विश एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर, ओके, सो यू विल हैव टू यूज ऑफ मे बिफोर सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले मे का प्रयोग करना है। ओके, और बताइए, जैसे भगवान
इसका तो बना लेना है। आपको आपका लक्ष्य मिले, मे यू गेट योर गोल, मे यू गेट योर। इसका ऐसे बेटा जो मे है ना सेंटेंस के पहले लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, भगवान आपकी रक्षा करे, ये भी एक विश है, विश मानते हैं ना, तो क्या बोल देंगे, देखो, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड प्रोटेक्ट। और बताइए, हाँ, अब जैसे है इंडिया आरसीबी मैच जीत जाए, अब ये भी एक विश है ना, ठीक है। आरसी लेवल आरसी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मे आरसीबी विन द मैच, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। तो देखो बेटा, अब आपको क्या करना है ना, सेंटेंस को रटना नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, रटना नहीं है, सेंटेंस को बनाना है। क्या करना है, बनाना है। आपस में आप लोग डिस्कस करते हैं ना, तो आपको बनाना है सेंटेंस को, रटना नहीं है। ओके, प्लीज नोट डाउन। देखिए, माइट में इसमें होता है सकता, सकते, सकती, ठीक है। इसको आप मे का ही एक फॉर्म बोल सकते हैं, बहुत बड़ा से इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री एंगल। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी, एक्सप्रेशन क्या है, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस मिनिमम पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, फोकस बटा से, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस minimum possibility in present, so you will have to use of might with all subject with first form of when। आप यदि वर्तमान काल में कम से कम संभावना को व्यक्त करना चाहते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो आपको माइट का प्रयोग करना है सभी सब्जेक्ट के साथ में, आई वी यू दे ही सी इट, नाम श्याम नैम सिंगुलर प्लूरल जो भी है ना, तो सभी के साथ में आपको किसका प्रयोग करना है, माइट का। इसका एमबी1 तो आएगा ही है, अंडरस्टैंड। वर्तमान समय में कम संभावना व्यक्त करने के लिए, ठीक है, सभी कथाओं के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, MB1 के साथ माइट का प्रयोग, इसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग किया जाता। अंडरस्टैंड। एचसीएफ देखिए इसका एचसीएफ बनेगा, बताइए एचसीएफ बनेगा ना, हाँ, इसका नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, माइट सॉरी सब्जेक्ट बोलिए प्लस माइट प्लस एवरीवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस subject plus might plus everyone plus object plus other, okay। अब देखिए, मैंने बोला आज वर्षा हो सकती है, एक जनरली यदि एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो आप बोलेंगे इट कैन रेन टुडे, ठीक है, इट कैन रेन टुडे। संभावना के साथ बोल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, इट मे रेन टुडे। अब बिल्कुल भी संभावना नहीं है, अपन को थोड़ा सा भी लगता है कि आज वर्षा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद आज वर्षा हो सकती है। So what I said, if you want to express minimum possibility in present, so definitely you will have to use of might with first form of main verb with all subject। ठीक है, जैसे
शायद ही आज वर्षा हो। ये एक बहुत मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है ना। तो क्या आएगा, इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे। जैसे शायद ही वह बच पाए। ध्यान से देखो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। शायद ही वह बच पाए, मतलब एक कोई है जो बहुत डेंजरस कंडीशन है उसकी, ठीक है, वो बच नहीं पाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि वो बच नहीं पाएगा, तो किसका प्रयोग करेंगे आप, माइट का प्रयोग। तो क्या बोलोगे, ही माइट से, ही माइट, शायद ही वो बच पाए। या आप ये लगाइए, ये समझिए कि यदि इंग्लिश के सेंटेंस, देखो हिंदी के सेंटेंस में तो आप पता चल जाएगा आपको। इंग्लिश के सेंटेंस में यदि माइट लिखा है ना, किसी भी सेंटेंस में माइट, तो आप समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है इसमें मिनिमम पॉसिबिलिटीज होगी। अंडरस्टैंड, क्लियर? इसमें कम से कम संभावना व्यक्त की गई। ये एनी प्रॉब्लम हो गया? और बताइए। अब कभी कभी ये भी होता है कि सेंटेंस में शायद भी ना हो। क्या? शायद भी ना हो, लेकिन सेंटेंस में सेंस होना चाहिए एक मिनिमम पॉसिबिलिटी का, कम से कम पॉसिबिलिटी का सेंटेंस में सेंस होना चाहिए। शायद वह आज आए, शायद वह आज आए। तो सी माइट कम टुडे, सी माइट कम टुडे। बेटा आसान में, तो ये है आपका माइट। तो माइट का प्रपोजल कहते हैं किसके लिए, कम संभावना के लिए। माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग। अंडरस्टैंड, ठीक है। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, सो यू विल हैव टू यूज ऑफ माइट। अब देखो माइट है क्या है, माइट है वही है कि जो समय निकल गया, पास्ट, क्या, जो समय निकल गया, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। सर वहां पे लिख दीजिए क्या, भूतकाल की संभावना को व्यक्त करने के लिए सभी सब्जेक्ट्स के साथ MB1 की हैव आया, क्या होता है, यदि हैव के बाद टू होता ना तो MB1 आता, क्या, MB1 आएगा। अब हैव है, क्या है, हैव, तो MB3 आएगा। तो सभी सब्जेक्ट के साथ MB3 के साथ माइट हैव का प्रयोग किया जाता है, माइट हैव का प्रयोग जाता है। अंडरस्टैंड, सच है। ऐसी एक्टिविटी वैसे मैक्सिमम मॉडल्स के सेंटेंस जो है ना, नेगेटिव बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। नेगेटिव आप बना सकते हैं, लेकिन उनका नेगेटिव कभी यूज ही नहीं होता इसको। जैसे मैंने बोला, ऐसे आप क्या बोलिए, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब वही है तो कैसे, अब इस भूतकाल की संभावना को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। अब
you want to speak a sentence with possibility तो बस बेटा से अब जैसे प्रेजेंट में आपको ये बोलना है जैसे सोनू मुझे कॉल किया होगा, सोनू मुझे, ध्यान समझना, सोनू मुझे कॉल किया होगा। अब इस सेंटेंस को एनालिसिस करिए कि ये पास्ट का है कि फ्यूचर का है। मैंने बोला सोनू मुझे कॉल किया होगा, पास्ट का है ना, पास्ट का है ना। सोनू मुझे कॉल करेगा नहीं बोल रहा मैंने बोला सोनू मुझे फोन किया होगा, किया होगा जो समय निकल गया उसमें होगा। हम एक संभावना को व्यक्त कर रहे हैं ना, वी आर एक्सप्रेसिंग अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, वह फेल हो गई होगी, ये पास्ट का सेंटेंस है। हम लोग क्या बोलते हैं, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना। क्लियर? जैसे मैंने क्या बोला अभी, इसके पहले क्या बोला था मैं, इसके पहले क्या बोला था, सोनू मुझे कॉल किया होगा, पास्ट में। अभी मैं प्रेजेंट में हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि सोनू मुझे कॉल किया होगा, जो समय निकल गया, ठीक है, तो हम उसकी संभावना बता रहे हैं ना। जैसे मोनू मेरा फोन चुराया होगा, संभावना बोल रहे हैं अपन, संभावना नहीं, मोनू मेरा फोन चुराया होगा, ठीक है, उसने उसकी गाड़ी चुराई होगी, क्या है, संभावना ही तो है। तो सेंटेंस को आपको एनालिसिस करना है, समझना है सेंटेंस में, सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये नहीं कि गा गेगी कि आ जाए तो कुछ ऐसा नहीं करना है। सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस जो है वो सेंस क्या दे रहा है, सेंस क्या मिल रहा है उस सेंटेंस से, आप बोलना क्या चाहते हैं। अंडरस्टैंड? तो जैसे मैंने क्या बोला, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट टेंस देन यू विल हैव टू यूज ऑफ माइट हैव विद ऑल सब्जेक्ट विद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अंडरस्टैंड? जैसे एग्जांपल है, जैसे सायना मुझे फोन की होगी, एक ही सेंटेंस है, सायना मुझे फोन की होगी, ठीक है, क्लियर, की होगी, पास्ट में है, ध्यान समझिए, हम पास्ट की संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या आएगा, सायना मस्ट, सॉरी अभी तो मस्ट है, सायना माइट हैव called me, Saina must have, might have, but understand? सोनू मेरा फोन चुराया होगा, ध्यान समझिए, ये पॉसिबिलिटी तो है, सोनू मेरा फोन चुराया होगा, फ्यूचर का नहीं है। देखो लास्ट में गा आया, बात तो अलग है, लेकिन सेंटेंस का सेंस देखना है आपको, सेंटेंस क्या बता रहा है, जो समय निकल गया उसकी संभावना। मैंने बोला कि वह मेरा फोन चुरा सकता है, ये प्रेजेंट की संभावना है, किसकी है, प्रेजेंट की संभावना, ही कैन स्टील माय फोन, लेकिन वह मेरा फोन चुराया होगा मतलब जो समय निकल गया, कल का समय जो अभी वर्तमान में है, जो कल का समय जो चल, आज का समय जो कल में बीत गया ना, तो उसमें जब कोई सब्जेक्ट किसी भी क्रिया को किया होगा तो वो संभावना व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपको माइट है, इसका माइट है। अभी फ्यूचर कभी आएगा तो क्या आएगा, सोनू, बोलिए, सोनू माइट हैव स्टोलन, सोनू माइट हैव स्टोलन माय फोन, ठीक है। उसे, जैसे उसने भूत देखा होगा, ठीक है, उसने भूत देखा होगा, ठीक है, देखो अपने हो सकती वह इसलिए बेमार है कि उसने भूत देखा होगा, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस क्या है, अपन एक पॉसिबिलिटी तो शो कर रहे हैं ना। ही माइट हैव सॉ, ही माइट हैव सीन घोस्ट, उसने भूत देखा होगा, लड़के होंगे तो सी कर दीजिए, क्लियर। थोड़ा एनर्जी के साथ बोलिए, एक बार रिपीट करते हैं, माइट है, ठीक है, ओके। मैं आपका पेन चुराया होऊंगा,
आई माइट हैव स्टोलन योर पेन। मैं आपका पेन चुराया होऊंगा। आप उसे परेशान किए होंगे। यू माइट हैव एनॉयड हर। लड़की को परेशान किए होगे तो हर आएगा, लड़की को परेशान किए होगे तो हिम आएगा। हिज नहीं, इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां पोसेसिव केस हो, अधिकार हो, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं हिज का। ठीक है, ओके। जैसे वह मेरी कार चलाया होगा। एक पॉसिबिलिटी के साथ बोलते हैं ना अपन, वह मेरी कार चलाया होगा। ये क्या है? आप वर्तमान में पास्ट की बात कर रहे हैं संभावना के साथ में। ओके, देन यू विल हैव टू यूज ऑफ माइट हैव। वह मेरी कार चलाया होगा। He might have driven my car. मैं आपकी कार चलाया होऊंगा। मैं उसकी कार चलाया होऊंगा। मैं अपनी कार चलाया होऊंगा। मैं अपनी कार चलाया होऊंगा। I might have driven my। बस बताता हूं, वर्तमान काल में जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा, जब किसी कर्ता के द्वारा कोई भी क्रिया, हजार प्रकार की क्रियाएं होती हैं, किसी भी क्रिया को करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ओके, एकदम इंस्टेंट, बिल्कुल नीड ही उसको करने की, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे अपन लोग? मस्ट का प्रयोग, MB1 के साथ। ठीक है, ऐसे अब देखिए इसमें क्या आएगा, या मैंने क्या बोला कि क्रिया में जोर देने के लिए, जब कोई सब्जेक्ट क्रिया में जोर देता है ना, जोर देकर किसी बात को कहता है, तब वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट। ऐसी आप बोलिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर? अब जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए। देखो एक सेंटेंस है ना, आपको यदि किसी को बोल रहे हैं कि आपको पढ़ना ही चाहिए, तो देखो ये थोड़ा अपन इसको फोर्स के साथ इस सेंटेंस को बोल रहे हैं, ये निकल ही रहा है। आपको जाना ही चाहिए, आपको खाना ही चाहिए, आपको यह काम करना ही चाहिए, आपको ये काम करना जरूरी है, आपको रेस्ट लेना ही चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना, जो किसी क्रिया को फोर्स के साथ करता है, किसके साथ करता है? फोर्स के साथ। अंडरस्टैंड? जो दर्शाने के लिए, सेंटेंस में जो दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट। अब जैसे देखा है, आपको पढ़ना ही चाहिए। हाँ, एक बताओ, आपको बता दूं, यदि यहाँ से ही खत्म हो जाएगा तो मस्ट भी खत्म हो जाएगा, तो वहां पर दूसरी मॉडल है। ठीक है, ये जो ही है ना, देखो आपको पढ़ना चाहिए, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए। देखो जिस प्रकार से अपन लोग हिंदी में कई प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, यदि अपन किसी को बोलोगे, अब यदि आप किसी को बोलोगे कि चले जाओ, ठीक है, एक सेंटेंस है कि चले जाओ, वो नहीं जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? चले जाओ। बोलने का तरीका उसको चेंज कर दोगे। क्लियर? सेम इंग्लिश भी है उसी प्रकार से। अब जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए, ये सेंटेंस में यदि ही को अपन हटा दिए ना, तो ये सेंटेंस में मस्ट भी हट जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए और आपको पढ़ना ही चाहिए, दोनों में अंतर है। आपको पढ़ना चाहिए एक जनरली सेंटेंस है, लेकिन आपको पढ़ना ही चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट जो, मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो किसी क्रिया को फोर्स के साथ करता है, फोर्स के साथ बोलता करने के लिए। क्लियर? जैसे मैंने बोला आपको लिखना ही चाहिए, तो क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए? यू मस्ट, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट। ठीक है, आपको जैसे उसे धूम्रपान छोड़ना ही चाहिए, उसे धूम्रपान छोड़ना ही चाहिए, या उसे धूम्रपान छोड़ने की जरूरत है। तो ही बोलिए मस्ट, ही मस्ट, बताइए,
he must leave smoking. He must leave smoking. Understand? जैसे हमें यह काम पूरा करना ही चाहिए। देखो सेंटेंसेस को ना एक्सप्लेनेशन से रिलेट करिए। एक्सप्लेनेशन क्या है? वर्तमान काल में जब कोई क्रिया करना अत्यंत जरूरी हो, जैसे ये कि आप हमें यह काम पूरा करना चाहिए, इसमें क्रिया क्या है? काम करना, लेकिन वो बहुत जरूरी है, करना ही है। अंडरस्टैंड? करना ही है, तो किसका प्रयोग आएगा? मस्ट। तो क्या आएगा? we must complete this work. We must complete this work. Understand? Clear? बताइए बेटा, जल्दी बोलो। केस फर्स्ट क्या है? टू एक्सप्रेस परमानेंट रूल्स। ठीक है, मतलब जो स्थायी नियम होते हैं ना, उनको व्यक्त करने के लिए मस्ट के प्रयोग करते हैं। जैसे हमें यातायात नियमों का पालन करना ही चाहिए। हमें यातायात नियमों का पालन करना ही चाहिए। ठीक है? We must follow traffic rules. We must follow traffic rules. ठीक है? जैसे हमें, जैसे आपको पढ़ना, ये नहीं आएगी, ये कोई बस लोग पढ़ते नहीं करते हैं। जैसे हमें बुजुर्गों का सम्मान करना ही चाहिए। हमें बुजुर्गों का सम्मान करना ही चाहिए। कि भी एक अपने आप रूल्स ही है ना। ठीक है, तो क्या आएगा? वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। क्लियर है बेटा? समझ में? बोलो और बताइए, आप लोग खुद बताइए। बताइए नेगेटिव बनेगी। हाँ, नेगेटिव बनेगा ना, लेकिन इसमें इसके नेगेटिव नहीं बनाओगे ना। ये वाला परमानेंट रूल्स का नेगेटिव नहीं बनाओगे। क्यों बनाओगे? हमको ट्रैफिक रूल्स पालन नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी होता है क्या? हमको बुजुर्गों का सम्मान करना ही नहीं चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं, इसका नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, नेगेटिव हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि आपको चाय पीना ही चाहिए, यू मस्ट टेक टी। आपको चाय पीना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट टेक टी, यू मस्ट नॉट टेक टी। ठीक है? आपको वहां जाना ही चाहिए, यदि फोर्स कर बोले यू मस्ट गो देयर, नेगेटिव, आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो देयर। अंडरस्टैंड? ये हो गया आपका। ठीक है, नोट करिए। तो स्थायी नियम वाली देखिए नेक्स्ट किसका है? टू एक्सप्रेस फुल पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में पूर्ण संभावना व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट। इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस फुल पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, सो यू विल हैव टू यूज ऑफ मस्ट।
ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, आपने ये गलती की है। फुल संभावना है आपने ये गलती की है, तो क्या आएगा? यू मस्ट डू दिस मिस्टेक। यू मस्ट डू दिस मिस्टेक। अंडरस्टैंड? जैसे उसने आपका पर्स चुराया है। चुराया है या चुराया ही है, कहिए चुराया ही है। इसको रिलेट करिए आप एक्सप्लेनेशन से। उसने आपका पर्स चुराया, देखो पॉसिबिलिटी, संभावना जो होती है ना, वो प्रेजेंट में भी होती है, पास्ट में भी होती है, फ्यूचर में भी होती है। ठीक है, इसको यदि पास्ट के दृष्टि से देखा जाए तो क्या आएगा? उसने आपका पर्स चुराया होगा, पास्ट में चला गया, जो समय निकल गया उसकी संभावना व्यक्त करने के लिए क्या आएगा? उसने आपके पर्स चुराया होगा। प्रेजेंट में, वर्तमान में यदि आप फुल पॉसिबिलिटी व्यक्त करना चाहते हैं तो क्या आएगा? उसने आपका पर्स चुराया ही है। एक पूर्ण, एक दावे के साथ आप बोल रहे हैं ना, फुल पॉसिबिलिटी के साथ में। क्लियर? तो क्या आएगा? ही मस्ट स्टील योर, he must steal your purse। ठीक है, he must steal your purse। ओके, पर्स लड़कियां रखती है, वैलेट लड़के रखते हैं। ठीक है, जैसे आपने ही मेरा मोबाइल खराब किया है। सेंटेंस को देखिए, आपने मेरा मोबाइल खराब किया है। इस सेंटेंस में आप फुल पॉसिबिलिटी के साथ में प्रेजेंट टेंस में आप बात कर रहे हैं ना, फुल पॉसिबिलिटी है ना, तो क्या आएगा? बोलिए, यू मस्ट डैमेज, नहीं आएगा, destroy my food। You must destroy my food। तो इस प्रकार से आपका मस्ट क्लियर है।